याद है वो पीछे बैठा हुआ था, मैं कॉर्नर में, वो लास्ट में सबसे वो पीछे में बैठा हुआ था, वो जहां पर वो लड़की, वो मैडम जहां पर खड़ी हुई है मुंबई में 11 साल पहले। और वहां पर इसी प्रकार से प्रोग्राम को मैंने देखा, मेरे अंदर में आग लग गया फ्रेंड्स। वहां पर लोग BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे कार में आए थे। कोई बोल रहा है कि मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैं इतने साल में इतना कमाया, मैंने इतने साल में 50 लाख कमाया, 1 करोड़ इनकम, 2 करोड़ इनकम, ऐसे करके बता रहे थे लोग जो है। मेरे अंदर में आग लगा और मैं बोला छोड़, अब हो गया बहुत, मुझे ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन पकड़ के मुझे जितना जल्दी हो सके छत्तीसगढ़ के घर घर में और गांव गांव में और मोहल्ले मोहल्ले में इस कंपनी और इसके प्लान को लेकर के जाना है। आग लग गया था। और मुझे भी लगता है कि आप लोगों के अंदर भी वो आग लग गया होगा। हेलो। और इतने में भी अगर आग नहीं लगा होगा तो हमको हमारा ब्लड को टेस्ट कराने की जरूरत है। हेलो। क्योंकि जिसके अंदर में आग होता है, जोश वाला आग होता है ना, उसी के अंदर में आग लगता है। जोश वाला ब्लड होता है, उबाल मारने वाला ब्लड जो होता है। 40 साल की उम्र में इस बिजनेस की मैंने शुरुआत किया था और इसी प्रकार से कॉर्नर में होकर के बैठा था। बिजनेस को शुरुआत जब किया तो मेरे पास में कुछ भी नहीं था, सिवाय एक सोच के कुछ भी नहीं था। एक ही सोच था 40 साल की उम्र तक के। 17 साल तक के टेलीफोन ऑफिस में नौकरी किया, उम्र 40 साल बीत गया। साल का एवरेज इनकम 3,60,000 रुपये हुआ करता था। 40,000 के हिसाब से साल का इनकम 3,60,000 हुआ करता था फ्रेंड्स। और सराहू सर ने बोला ना, जब मेरे घर में आए थे तो सच में सच कहा सर ने जो है। हम लोग 17 लोग संयुक्त परिवार में हम लोग रहते थे। हम लोग 5 भाई हैं। दुर्ग में पोसेपारा में हमारा आज भी पुराना घर है। वहां पर सर आते थे तो सर देखते थे, कभी उसको यूरिन जाना रहता तो सच में इस तरीके से नर्क जैसी जिंदगी था। वो 40 साल की उम्र में 3,60,000 सालाना इनकम होता था, तो 17-18 लोगों को रहना खाना पीना किस तरीके से होता था आप समझ सकते हैं। जिंदगी नर्क की जैसा था। न तो बाथरूम में ठिकाना था, न बेडरूम में ठिकाना था, न किचन में ठिकाना था, न भगवान घर में ठिकाना रही से। कुछ भी जिंदगी में कुछ भी नीरस जिंदगी था। मैं सच कहता हूं, मुझे जीने की इच्छा हो नहीं रही थी। लाइफ इस प्रकार से नरक के जैसा लाइफ था। शादी हो गई थी तो 2 बच्चे थे और वो 40 साल की उम्र में मेरे पास में एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, एक बॉक्सर हुआ करता था, AT बॉक्सर CG071355 करके मेरे पास में एक बाइक हुआ करता था 40 साल की उम्र में। जीने की इच्छा नहीं थी। मैं भगवान को श्री साईं को मानने वाला हूं, छोटा सा उनका भक्त हूं मैं। पठेरा में रखता था भगवान को श्री साईं को और भगवान को कहता था कि प्रभु 40 साल मेरा उम्र हो चुका है, 10 साल और होगा मैं 50 का हो जाऊंगा और गलती से निपट गया तो मेरा बच्चा बोलेगा पैदा करके मर गए साले। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। हमन तो दाइक जमाना खरन, सही है कि नहीं है? हमन संस्कार अलग तरीके से मिले हुए, वो माहौल अलग रही से, तो हमारे उनके संस्कार अलग रही से। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत तेज है। प्रभु मुझे कुछ करना है। मैं भगवान को रोज प्रार्थना करता था, मुझे कुछ करना है। गरीब घर में पैदा हुआ हूं लेकिन गरीब मैं मरना नहीं चाहता हूं। मुझे मेरे लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। इस तरीके से मैं भगवान को रोज प्रार्थना करता था फ्रेंड्स। मेरे सपने में मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करने का इस प्रकार से मेरे को भूख था, आप समझ सकते हैं। आप लोगों को तो आपके आसपास के लोगों ने आपको यहाँ पर पकड़ के लेकर के आया होगा, बुला कर लेकर के आया होगा। मुझे पता नहीं आपको क्या बोल के लेकर के आया, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार होगा, आपका कोई दोस्त होगा या आपका कोई सखा सहेली आप लोगों को लेकर के आया होगा। सही है कि नहीं है? लेकिन मेरे अंदर में कुछ करने का भूख इस तरीके से इस कदर था, महाराष्ट्र से चल के मेरे घर में बिजनेस आया। मैं इसीलिए तो मानता हूं कि प्रभु है, ईश्वर है। महाराष्ट्र से चल के बिजनेस मेरे घर में आया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जितने भी लोग बैठे हुए बहुत लकी है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया तो राहुल सर ने मुझे प्लान में बताया, ओम प्रकाश जी आप इस बिजनेस को करते हो तो हफ्ते में कम से कम 500 और अधिकतम 2,10,000 आप कमा सकते हो। यानी कि अभी कोई छत्तीसगढ़ में कमा नहीं रहा है, आप कमा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप लोग लकी क्यों हो? आप लोग हर हफ्ता 2,10,000 कमाने वाले को देख रहे हैं, पर वीक 2,10,000 कमाने वाले को देख रहे हो। छत्तीसगढ़ में जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया, भूपेंद्र सर, मैं और मेरे सारे मित्र जो बैठे हुए हैं, एक कार नहीं था इस छत्तीसगढ़ में हमारा, हम जैसे लोगों के पास। जितने भी फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं हम सब साइकिल छाप लोग हैं। चाहे वो मिथिलेश सर हो, चाहे राजेंद्र सर हो, चाहे घनश्याम सर हो, चाहे राज सर हो, चाहे डोमार वर्मा सर हो, चाहे भूपेंद्र सर हो,
चाहे अभिमन्यु सर मेरा भाई क्यों ना हो, गज्जू सर क्यों ना हो, जितने भी फ्रंट लाइन में लीडर बैठे हुए, हम सब साइकिल और मोटरसाइकिल वाले लोग हैं। लेकिन आज के तारीख में आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ये सबके पास में कार है। तो आप लकी नहीं हो क्या? आप मर्सिडीज कार को देख रहे हैं, आप BMW कार को देख रहे हैं। तो किसी को बड़ा करना है तो छत्तीसगढ़ी आदमी क्या बोलते? आज तक के कोई करे है का? करे देख ले, तब मैं पतिया हूं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो आप लकी है कि नहीं है दोस्तों? आज महीने के एवरेज 10 लाख कमाने वाले को आप रूबरू सुन रहे हैं, और वो भी कौन है? विकास धनवानी सर बोलते हैं ना, 24 कैरेट छत्तीसगढ़िया, 24 कैरेट छत्तीसगढ़िया। मैं दिल से बोलता हूं, मुझे 12वीं क्लास तक तो हिंदी में बातें करनी नहीं है। 12वीं क्लास तक बोला स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की ज्ञान भी छत्तीसगढ़िया साले गांव लड़काओं में है। 12वीं क्लास तक तो मोर साइकिल में रही से, 9th क्लास तक मोर का चप्पल नहीं से। अंदर की बात नहीं बताऊं, कहां बता फिरूं मैं हैं? इस तरीके से गढ़िया आदमी कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। जो बिजनेस जब मुझे राहुल सिंह सर ने बताया तो मुझे लगा कि मैं भी इस बिजनेस में कुछ कर सकता हूं। पार्ट टाइम में नौकरी करते करते इस काम की मैंने शुरुआत किया। सच कहता हूं दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में जिस दिन से 2000 आज मुझे 11 साल इस कंपनी को हो रहा है, मुझे जिस दिन से मैंने शुरुआत किया कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हालात बनते रहे, बिगड़ते रहे, कुछ भी होते रहे, मैंने स्टार्ट किया नौकरी करते करते पार्ट टाइम में काम की शुरुआत किया। 6 महीने के अंदर में मैं छत्तीसगढ़ का ऐसा पर्सन हूं, 6 महीने के अंदर में फोर्ड फिको कार इस बिजनेस के माध्यम से मैंने परचेसिंग किया, नेटवर्क बिजनेस से। और मुझे लगा 40 साल की उम्र में मैं कुछ कर नहीं पाया था, यहां 6 महीने काम करके मैं जब कार ले सकता हूं, अगर मैं फुल टाइम हुआ एज ए करियर बिजनेस में कूदा तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं। ये सोच के अपनी बनी बुनाई 17 साल की नौकरी को मैंने छोड़ा और इस बिजनेस को मैं फुल टाइम एज ए करियर कूद गया। दोस्तों, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते रहे, सक्सेस इस तरीके से आसानी से मिलता नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि नहीं है? टूट टूट के कोई आदमी सफलता हासिल करता है कि नहीं करता है? एक कोई आदमी सफलता, मेरी सफलता आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, लेकिन कितना बार टूटा, कितना बार हौसला खत्म हुआ उसको तो मैं ही जानता हूं दोस्तों। लेकिन आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ये बिजनेस के माध्यम से मैंने इस बिजनेस में पिछले 10 साल में अपने 11 साल के कैरियर में 4 कार परचेसिंग किया। मैजिक है मेरे जैसे आदमी के लिए। फोर्ड फिगो, क्रेटा, मर्सिडीज बाहर खड़ा हुआ है तकरीबन 1 करोड़ का, एक टाटा पंच करके कार है, 4 कार परचेसिंग किया। घर नहीं था, नर्क के जैसे घर, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, एक सुंदर सा घर मुझे चाहिए था, मेरे परिवार के लिए मुझे चाहिए था। आज मेरे पास में आदर्श नगर जैसी जगह में, दुर्ग में 1 करोड़ का घर है दोस्तों। लाइफ रंगीन है दोस्तों। आज पहले साल का इनकम 3,60,000 होता था, आज 1 साल का इनकम 1 करोड़ रुपए एवरेज है। 1 करोड़ रुपए एवरेज है। बताओ जिंदगी बदल रही कि नहीं बदल रही? इस कंपनी में बदल रही कि नहीं बदल रही है? और ये तो जस्ट स्टार्ट है दोस्तों। अभी सर ने बोला ना, कितने बोला, मिथिलेश सर ने बोला, किसी ने बोला, जब गंगा शिवनाथ नदी जब निकली वो चूर एक धार एक जगह से निकले है, छोटे से नरवा सन वो नहर जैसे निकले हैं, लेकिन शिवनाथ नदी विकराल रूप लेते हुए महानदी में समा गई कि नहीं समा गई? ये जस्ट स्टार्ट है, जस्ट बिगिनिंग है फ्रेंड्स, ये जस्ट स्टार्ट है। आने वाला 10 साल में तो हम इतिहास रचने वाले हैं दोस्तों। हम लोगों ने अभी समझ लो कि परियल जोत के हमन है खेत बना था, समझ में आते ना, गंधेलवा कांटा और का कांटा जाकर इस हमारे अभी काटे हैं, सिर्फ भर्री भाटा सल काटे हैं, कटही बंबूर दुनिया भर के जानवर इस काटे हैं। अब तो ये उपजाऊ अभी बने हैं फ्रेंड्स, जो भी अब आएगा उसको उतना तकलीफ नहीं करना पड़ेगा जितना तकलीफ हम लोगों ने देखा है। यहां एक पिकअप सेंटर नहीं था, यहां पर कोई इंडिया शॉप भी नहीं था, यहां पर इस प्रकार से कोई जीटीएस नहीं होता था। आज माहौल को देखो, आज हम लोग लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागार में हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश हमारा तेजी से तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज भारत माला रोड बन रहा है, रट 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 साले कार दौड़ी, वो मैं साइकिल थोड़ी दौड़ी। हेलो, वो मैं साइकिल दौड़ी क्या? पैदल आदमी दौड़ी क्या?
मैं कार दौड़ी और कौन से कार? BMW, ओडी, मर्सिडीज जैसे कारें दौड़ेंगी। आप पूछ लेना, आपके पास में मोबाइल होगा, AI से पूछना आने वाला 10 साल में ये रोड में का कार रहेंगी, वो बताही AI है। हेलो, प्रकट हो जी झंटूरी और वो बताही का कार दौड़ी देला और पूछ बे काकर कौन से दंडक ज्यादा कार दौड़ी, तो वो बताही नेटवर्क मार्केटिंग में जो करते तेकर मन के कार दौड़ी। और पूछना उससे, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारा कंपनी है, AI दाई। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे कंपनी है दाई, AI कौन सी कंपनी कार ज्यादा दौड़ी? तो वो बताही MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यस, और एक तो और चीज पूछना, माई लाइफस्टाइल में बहुत सारी टीम काम करती है, कौन सी टीम के कार ज्यादा दौड़ी? तब वो बताही टीम फोर्स। सोचो आपका लाइफ कितना सुनहरा है। मैं सच कहता हूं दोस्तों, मैंने जब 2011 में काम की शुरुआत किया था ना, तो मैं 2012-13 को देख करके काम नहीं किया। मैंने 2011 में काम की शुरुआत करके 2020 के लिए काम किया। आजकल के जितने भी लोग काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर ना, आ रहे हैं 2 महीने 3 महीने 1 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल में जो टिक नहीं रहे ना, वो दूरदर्शी नहीं है दोस्तों। दूरदर्शी नहीं है, इसलिए तो एक्सीडेंट हो जा रहा है ना। मैंने दूरदर्शिता रखा दोस्तों। मैं 2011 में बिजनेस को शुरुआत करके 2020 के लिए काम कर रहा था। मुझे मिनिमम इनकम लाख रुपए चाहिए 2020 में, ये सोच के मैंने काम कर रहा था। इसीलिए मैं थका नहीं। लोग यहां आते हैं, इतना हड़बड़ी रहता है, इतना हड़बड़ी रहता है, साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, 3 साल में कुछ नहीं होते, ऐसा बोलते हैं लोग जो है। मैं ऐसा आदमी कहता हूं, जाग देख बे तोर घर में, तोर बबल देख, बरदक्षिया खट्टियम साले लगभग सुते हैं, 100 साल के हो गए, वो कुछ उखान के भाड़ा नहीं बांधे तो 3 साल में कटर करे। इतना हड़बड़ी है लोगों को दोस्तों, सच कहता हूं मैं, बहुत हड़बड़ी है हम छत्तीसगढ़िया लोगों को। और छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया नहीं, छत्तीसगढ़िया सब ले कोड़िया हो गए साले। लखनऊ काम करे जात ईटा भट्टा में, बनारस काम करे जाते, आंध्रा जात काम करे पर, केरल जात काम करे पर, वो दिन मन हमारे तरफ मजदूर खोजला थे। बताइए, हमारे मजदूर की स्टेट है यार, बड़ा दुख होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सशक्त बनो दोस्तों, ये कंपनी आया हुआ है, सच बता रहा हूं, जीवन दायनी है कंपनी जो है। मैं तो पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरा रूह कांप उठता है। अगर ये कंपनी अगर मुझे नहीं मिला होता तो आज भी वो रूह कांप उठता है। वही 4 ड्रम पानी में 17 जन नहान, और जो दिन पानी नहीं आया तो दिन चुपर के जान। हेलो, ओ आज भी वही मोटरसाइकिल मुझे आज भी वो नजर आता है। बाप रे, मेरी पत्नी भी मुझे बोलती थी, ये जन्म में ते मिल गए। हेलो, ये जन्म में ती मिल गए, मोला मुंह नहीं बोले, मैं पढ़ाऊं कर जुबान में। हेलो, अगले जन्म में तो दूर दूर तक नजर मत आवे का। सच में दिल से बोल रहा हूं मैं। ससुर भी बोलता था, नौकरी नहीं करके तेरे को हमने अपनी लड़की दिया, तो कौन से पकड़ने वाले धंधे में लग गया ओम प्रकाश। सास भी दामाद मानने के लिए तैयार नहीं था, मेरा साला बैठे है साला डोमार वर्मा, बताबे जान नहीं मोर का नुकसान हुई, मैं तेरा पति बन चुके हैं, तोर बहनी की नुकसान हुई। सही बात है कि नहीं है? तो जिंदगी नर्क था दोस्तों। भाई मानने के लिए तैयार नहीं था मुझे। जिस बिजनेस को शुरुआत किया ना मैंने ना, मेरा भाई मुझे ये मेरा भाई है करके बोलने के लिए सोच रहा था। भगवान की कसम तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन दिन बदलता है। आज मुझे दूर दूर का आदमी भी बोलता है, फलाना जानता का, वाह वो मोर दोस्त है। मोर दूर के रिश्तेदार मन कहा थे, जगह मैं दमान दिया तो कहा थे, वाह वो मोर संवारिक दमान है, वो नहीं जानते हैं। वाह रे जमाना, बाप बड़े ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया। पैसा कमाओ दोस्तों, जेकर पास पैसा है तेकर चेहरा में चार्मिंग है, जेकर पास पैसा नहीं है तेकर घर रोज लड़ाई झगड़ा है।
माँ बाप में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, होते कि नहीं होते? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चैन नहीं है दोस्तों। दरिद्रता भगाओ दोस्तों, ये कंपनी दरिद्रता भगाने के लिए आया हुआ है। आज जीने की इच्छा होती है, अब तो 100 साल भी कम पड़ रहा है मुझे, मैं 100 साल पूरा फिट रहूंगा। देखो मुझे, ऐसे आप लोग फोटो खींचना फोटो खींच लो, अभी भी 100 साल मैं ऐसे रहूंगा। मैं 30 साल के पहले बूढ़ा हो चुके रहे, मैं है बुढ़ा गए हो 30 साल में उम्र में बूढ़ा हो चुके रहे हो। 2011 से पहले बुढ़ा गए हो, मैं है गाल वाल खोल खोला गई, साथी कर खुसर गिरी से, आखिर ऐसे करो तब दिखे। गरीबी में, बदहाली में। लेकिन आज मुझे देखो, आज मेरा उम्र 53 है, 53 साल है, लेकिन एक आध जन यंग टूर लाख खड़ा कर दी ना, तो ओला बोली ये तोर बाप है का। लाइफ इस तरीके से है दोस्तों, रंगीन है फ्रेंड्स, मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी जस्ट हम लोग मनाली से आए, कुछ दिन पहले, अभी 6 तारीख को मनाली से आया। उसके बाद हमारा मेगा कोर मीटिंग हुआ, जनवरी में मनाली से आया। अभी 7 से 11 तारीख के मैं गोवा में हूँ। ये छत्तीसगढ़ी आदमी जो जिंदगी में कभी फ्लाइट का सफर नहीं किया था, अनेकों बार फ्लाइट का सफर किया, सब 7 दिन के लिए। जस्ट अभी फरवरी में 7 से 11 तारीख के मैं गोवा में हूँ। ये बिजनेस में दुबई गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, नेपाल गया। वाह, ब्यूटीफुल कंट्री फ्रेंड्स। जीने की इच्छा होती है दोस्तों। अब वारे माइला फिर कंपनी हमारे जैसे छत्तीसगढ़िया गुरगुरा मरा पूरा आदमी की भी जिंदगी बदला थे। आइए फ्रेंड्स, मुझे बड़ी खुशी होती है। आज हमारे भाई लोग जो है छत्तीसगढ़िया भाई लोग घर बना रहे हैं। अभी मेरा छोटा भाई सहदेव वर्मा, अभी फोटो फ्लैश होती से बड़ा चिंता है। वो ट्रॉपर हमारा सबसे छोटे 5 भाई में, कहा करी कैसे करी, इसी चिंता है। हमारे बहनी चिंता करे, वो ट्रॉप कुछ होत रे, कुछ कर ही रहे इसी के। ये देखे दे अपन भाई सन खड़े, बड़ा चिंता रहा है। बताते हुए बड़ी खुशी हो दोस्तों। मेरा सगा भाई है ना, लोग अपने सगे भाई को प्लान नहीं बताते इस कंपनी में। काबर मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, तेगर बातें बोले बताऊं। मैं पहले फंसे हूं, मैं उबर जाऊं तब बताऊं, नहीं बताऊं। हमने अपने भाई को प्लान बताया, छोटे भाई को प्लान बताया। 1 करोड़ का घर बनाया बोरसी दुर्ग में, 1 करोड़ का घर बनाया है। 2 कार मेंटेन कर रहा है, ब्रेजा कार है और एक ठोका और उसके पास में कार था। लाइफ सेट है। ये मिथिलेश सर बैठे हुए हैं, इनके घर को मैं जाकर के देखा, अभी बन रहा है तो ऐसा है। और जब बन जाएगा तो किस तरीके से होगा। मुझे लगता है तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का घर बना रहे हैं। गोविंद सर के छोटा भाई है ये मिथिलेश साहू। बड़ा प्राउड होता है। ममता नगर में गोविंद सर ने घर बनाया, सुरेश सिन्हा भी घर बना रहे हैं, 1 करोड़ का घर बना रहे हैं। इस तरीके से काफी सारे मित्रों का घर बनना अभी जस्ट शुरू हुआ है। आप लोग भी आइए। विकास धनवानी सर ने कहा ना, जब मैं पहली बार इस हाल में आया था तो जमीन में बैठा था, आज वो आरटीसी बन के यहां पर आए हुए हैं। आप लोग भी जितने भी पर्सन यहां पर आए हुए हैं पहली बार, यकीन मानो, भले आप लोग जमीन में बैठे हैं, माताएं बहनें, दिलो दिमाग से दूरदर्शी रख करके, दिमाग में दूरदर्शी सोच करके 5 साल टिकना मात्र, और ईमानदारी के साथ में काम करना। ईमानदारी क्यों बोल रहा हूं मैं? यहां पर जब लोग आते हैं तो लोग गलतियां ज्यादा करते हैं, मिस्टेक ज्यादा करते हैं। मैं इस बिजनेस में जब आया तो मैं इस तरीके से चला जैसे दम जगह वाला, एक डंडा होती और बीच में रस्सी है, और वो में लोटा धर के कैसे चलता है, उसको कितना केयरिंग करना पड़ता होगा कि पैदान में चलने के लिए। सोच के देखो, अंदाजा लगाओ आप। जो है गलती से अगर गिर गए तो मुड़ भाषा गिरी हुआ और मुड़ी फूट गई। सही बात है कि नहीं है? ये बिजनेस जब मैंने मिला ना फ्रेंड्स, मैं उतनी ही केयरिंग से चला। मैं कभी भी गलतियां नहीं किया, मुझे गलतियों से डर है। मैं गलती करूंगा, ये बिजनेस शानदार बिजनेस, जीवनदायी बिजनेस मेरे हाथ से चला जाएगा। मैं गलतियां करने से डरा फ्रेंड्स। मैं अपनी जिंदगी में सच कहता हूं, मैं कभी भी लड़कीबाजी नहीं किया। मैंने किसी का प्रोडक्ट नहीं खाया। किसी के घर में, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के घर में अगर मैं गया और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर उस घर में नहीं है, उसकी पत्नी अकेली है, उसके घर के अंदर मैं प्रवेश नहीं किया। मैं उसके घर अंदर प्रवेश नहीं किया। मैं बाहर से ही, नहीं है भाई, नहीं है ना भाई, नहीं, मैं आ रहा हूं, बताते ना भाई आया था, ओम प्रकाश वर्मा आया था। इस तरीके से मैं केयरिंग के साथ में काम किया। मैं गलतियों से, मुझे क्या करना है यहां पर, उससे कहीं ज्यादा मुझे क्या नहीं करना है उसके ऊपर मैं काम किया। जिसकी वजह से आज देखो, एक अदना सा आदमी सन्मुखानंद हाल में जब मैं बैठा था, कसम बोल रहा हूं, इतना गड़िया, इतना गंवार, मोटाई है, ऐसे रहा है। सच बोलता हूं मैं। वो आदमी आपके पास आकर के, देखो ब्रांडेड लुइस का ये
कोट है, 16,000 का कोट है, 17,000 का मेरा जूता है, अंदर में और पहना हूं दुबई का। मतलब मैं पूरा लुइस हूं, मैं ये भी लुइस है, मेरे जैसा कड़िया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मतलब मेरे जैसा आदमी यार, जिसके पास साइकिल नहीं था यार 12वीं क्लास तक के यार, उसके पास में वो इस तरीके से, तो बनाने वाला कौन है? ये कंपनी। मैं मेहनत तो पहले भी कर रहा था, मेहनत में मेरी कभी कमी रही नहीं, मैं ईमानदारी से काम किया जिधर भी काम किया, लेकिन प्लेटफॉर्म सही नहीं हो पाने के कारण मैं 40 साल दर दर भटकता रहा। और ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैं ईमानदारी से काम करके आज एवरेज साल का इनकम 1 करोड़ रुपए में इनकम क्रिएट करता हूं फ्रेंड्स। पूरी गरीबी खत्म हुआ, पूरी गरीबी खत्म हुआ। ये बिजनेस के माध्यम से वो बोलते हैं ना, यहां पर बच्चों का अच्छा शिक्षा होगा, घर अच्छा होगा, देश विदेश का यात्रा होगा, मर्सिडीज कार में आएगा, महीने की इनकम लाखों होगा, सारा चीजें अचीव किया। आज मेरा बड़ा लड़का भावेश आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट है। ये बिजनेस का पावर है, मेरा पावर नहीं है, मेरा बिजनेस का पावर है, नेटवर्क का पावर। कि मेरे जैसा गधा जो कभी 12वीं तक थे कृपोत्तीर्ण के पास ही नहीं हुआ, 8वीं कृपोत्तीर्ण, मैं कभी पढ़ा ना तो मैं फर्स्ट क्लास होकर पढ़ भी नहीं करा, मोला पास होना है बस, इसे पढ़ना। मोर दाई बड़ा डर लगे, दाई भारी खतरनाक रही से पास हो गए तो दाई खुश हो जाए, वो अनपढ़ रही से तो पहला दूसरा मतलब भी नहीं रहा बोला। पास होना है कि मैं पढ़ाऊं, मैं है मोर पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान कसम। अच्छा है साले इंटरेस्ट नहीं से, अच्छा है साले मैं वो आईआईटी फाईआईटी में नहीं गया, अभी भी साले 5-10 लाख रुपए पैकेज में मरा देते हैं। हेलो, आज 1 करोड़ के पैकेज में हूं। ये कंपनी के माध्यम से इतना साल के अंदर में मैं तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा इनकम क्रिएट किया, 7 करोड़ से ज्यादा का इनकम क्रिएट किया। सोचो दोस्तों, आज ऐसा है तो आगे क्या होने जा रहा है। अभी थाईलैंड का कॉन्टेस्ट चल रहा है, मैं लोगों को देखता हूं, लोगों के अंदर में कोई खुमारी नहीं है, कोई खुमारी नहीं है कि मुझे टारगेट अचीव करना है, मुझे टैलेंट कॉन्टेस्ट अचीव करना है। भगवान कसम कोई खुमारी नहीं नजर नहीं आता है। पहले का जो ब्रीड है वो किधर चला गया। लोग 3 दिन काम करते हैं, 14 दिन घर में आराम करते हैं। खुमारी नहीं है लोगों के अंदर में। टैलेंट का कॉन्टेस्ट निकला था, यकीन मानो 3 महीने का कॉन्टेस्ट मुझे मिला था, अभी तो 4 महीने का कॉन्टेस्ट है। 3,75,000 मैचिंग करने से फ्री ऑफ कास्ट कंपनी तकरीबन 3,000 लोगों को थाईलैंड लेकर के जा रही है, वो बिल्कुल फ्री में। फ्लाइट में आना, फ्लाइट में जाना, 3 नाइट 4 डेज स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट देने के लिए कंपनी तैयार है। 2014 में इसी प्रकार से कॉन्टेस्ट निकला था, भूपेंद्र सर भी उस टारगेट में गए थे। 2014 में वो कॉन्टेस्ट निकला था, 18 लाख बीबी मैचिंग करना था डॉक्टर साहब 3 महीने के लिए। मुझे 36 लाख रुपए का बिजनेस करना था। कितना? 3 महीने में मुझे 36 लाख रुपए का बिजनेस करना था। अभी कई लोग सोच रहे होंगे हमको तो 2 साल हो गए, हम 2.5 लाख मैचिंग नहीं कर पाए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे हम 2.5 साल हो गया, हम तो टीसी नहीं बन पाए हैं, और आप 3 महीनों में 18 की मैचिंग कर गए। हमारे अंदर में खुमारी था, हमारे अंदर में समझदारी था, हम अपने घर और परिवार के प्रति समर्पित थे। जियो मरो काम किए, जियो मरो काम किए। लोग मुझे बोलते थे बर्बाद हो जाएगी इस कंपनी में, मैं उसको बोलता था मैं कौन से आबाद हूं बे, बर्बाद तो मैं पहले ही हूं। सही है कि नहीं है? कौन है, कौन बहुत ज्यादा यहां पर आबाद है इस लाइफ अपने इस पर्सनल लाइफ में? आप देख लो ना, सिर्फ समय ही जा रहा है जिंदगी से। रेत के मुट्ठी में रेत के माफिक लाइफ जा रहा है, जिंदगी जा रहा है। आप देख लो 40-45 साल के जो लोग हैं वो एहसास करेंगे मेरी बातों को। ऐसा लग रहा था जैसे कैसे कल ही बचपना था, ऐसा लग रहा हो उनको। जिंदगी से चला रहा है, मुट्ठी से चला जा रहा है। आइसक्रीम के माफिक ना उसको संभाल पा रहा है, ना तो खा पा रहा है। आइसक्रीम के माफिक पिघल रहा है लाइफ जो है, कुछ भी नहीं है। आओ फ्रेंड्स, ऐसे लोग सच में जिसके वो बिजनेस वही कर पाएगा इस बिजनेस को। राव सर ने कहा ना, जिसका सोच बड़ा है, जिसका सालाना इनकम कम से कम 1 करोड़ कमाने का इच्छा है, महीने का इनकम 1 करोड़ कमाने का वाला इच्छा है, वही इस बिजनेस से सफल होगा। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 महीने का लाख रुपए कमाने वालों को इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, वो निपट जाएगा। तो मुझे आप लोग बताइए कितने लोग हो जो बड़े सपने देख रहे हो? ईमानदारी से हाथ उठाना। बड़े सपने कि सालापन जाए ना तो काठी में जो लोग आए ना वो भी बोले
ये आदमी कुछ दिन जीना रही यार। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काठिन जितना जन बैठे रहे ना वो मेड़ पार में तीनों सब बोलना चाहिए ये आदमी कुछ दिनों जीना रही यार, ऐसे बोलना चाहिए। इस तरीके से कुछ काम करके जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में अवसर है, हमारे पास में प्लेटफॉर्म है जो औरों के पास में नहीं है। मैं तो थैंक्स बोलता हूं परमात्मा को कि मुझे बुद्धि दिया, ये बिजनेस को मैंने तुरंत साइन कर लिया। राउत सर ने मुझे बोला, मैं तुरंत साइन कर लिया। मैंने तो अपने पत्नी से नहीं पूछा, मेरी बीवी से नहीं पूछा, मेरी वाइफ से नहीं पूछा, मेरे भाई से नहीं पूछा, मेरे और रिश्तेदार से मैंने नहीं पूछा। ये बिजनेस को करने के लिए मैं तुरंत डिसीजन लिया, तुरंत। पैसा नहीं था तो भाई से मांग के किया और बिजनेस को स्टार्ट किया। आज लोग इतना सब कुछ देख रहे हैं, मर्सिडीज देख रहे हैं, BMW देख रहे हैं, हर हफ्ता 2,10,000 कमाने वाले को देख रहे हैं। फिर भी यहां से निकलने के बाद लोग बाहर जाकर के ऐसे लोगों से सलाह मांगते हैं, ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं। ऐसा बिजनेस मैं देख करके आया हूं, करूं कि नहीं करूं, बड़ा तकलीफ होता है। उससे अच्छा तो तेरे को भगवान मुख बधिरी बना देता और दोनों आंख को ब्लाइंड कर देता तो अच्छा था यार, है? डिसीजन खुद लो दोस्तों, मैंने डिसीजन खुद लिया था। आज लाइफ हरियाली है। जो बिजनेस के माध्यम से खेती खारने का 4 एकड़ मैंने जमीन पर प्रॉपर्टी 4 एकड़ जमीन परचेसिंग किया। आज मेरे पास में दुर्ग में 2 प्रॉपर्टी है, 2 प्लाट है आज मेरे पास में। लाइफ बोले तो झिंगा लाला है दोस्तों, काम ही नहीं है मोकर अभी तो। हेलो, मनाली जब से आओ तब से घूमा था मैं, सिर्फ एक मेगा कोर अटेंड करे और दूसरा काम आज ये दे, लेकिन महीना की इनकम 10 लाख है साले। हेलो, महीना की इनकम 10 लाख रुपया है। अभी 7 तारीख को मैं गोवा जा रहा हूं और मैं जब गोवा जाता हूं ना तो कैसीनो जरूर जाता हूं। हेलो, जिंदगी जीना है यार। मैं कैसीनो क्यों जाता हूं? मेरा सोच वहां पर बड़ा होता है। वहां जाने से अंदर जाता हूं ना तो मेरा सोच बड़ा होता है। मैं देखता हूं वाओ, दुनिया के खूबसूरत लोग उधरी है। हेलो, बड़े बड़े लोग उधरी हैं। कोई 10 लाख लेकर के बैठा है, कोई 1 करोड़ लेकर के बैठा है। उनको देख के साला सोच बड़ा तेरे, बाप रे, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और हम साले भिखारियों के गढ़ में हैं। जितने भी हमारे आसपास में लोग हैं सब छोटे छोटे सोच के लोग हैं, तो मेरा सोच कैसे बड़ा हो जाएगा? तो मैं 6 महीने में एक बार जरूर गोवा जाता हूं मैं। हेलो, और डेल्टिन कैसीनो को मैं प्रीमियम ग्राहक हूं। मैं, मेरे पास में कार्ड है, डेल्टिन कैसीनो का कार्ड है। मैं जब गोवा एयरपोर्ट में उतरता हूं ना, मुझे एक इनोवा लेने आता है। वर्मा जी आया, जाओ लेने के लिए। और 5 स्टार होटल फ्री है मेरे लिए। आप सोचो कौन है? ओम प्रकाश वर्मा, गांव का एक छोटा सा बच्चा जिसका कोई पहचान नहीं था। सोचो यार, जब आप लोग सब इस तरीके से, छत्तीसगढ़ी भाई लोग इस तरीके से जब बनोगे तो हमारा छत्तीसगढ़ी कितना तरक्की करेगा, कितना तरक्की करेगा। तो उसके लिए मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मर मर के मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मर जा लेकिन कंपनी मत छोड़, ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन कहां कर रहे हैं? कितने लोग आज थाईलैंड अचीव कर पाए हो बताओ ना मुझे। हम तो 3 महीने काम करके थाईलैंड अचीव किया, थाईलैंड घूम करके आया है। कई लोगों को तो, कई लोग इतना सुअर के जैसा चमड़ी है, बाप रे, उचक उचक के सारे कद को कौद पड़ गए, लेकिन इतना तकलीफ होता, इतना तकलीफ। तो मैं तो बोलता हूँ इसको ना कुछ चटा दे साले, मर जाए साले। भगवान की कसम भयानक गुस्सा आता है यार। कलेजा काट के थोड़ी देते हैं अब यार कि यहां से तू कर सकता है। वो यहाँ आया हुआ है, प्रोग्राम में बैठा भी है, वो देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो जब जाएगा ना, जैसे उसकी पूरी जिंदगी, पुरानी जिंदगी थी ना, वो उसी में रम जाएगा। वो तकलीफ होता है कि नहीं होता है? आज हम प्रोग्राम किसके लिए किए हैं? ये बेल्ट में लोग आगे बढ़े उसके लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? इस कंपनी के माध्यम से बेरोजगारी को खत्म करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? लोग आज प्रॉब्लम, बीमारी में ग्रसित है लोग जो हैं। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जिंदगी भर कमाता है और एक बार बीमार पड़ते तो रामाकृष्ण पूरा पैसा दे के आ जाता है। सही है कि नहीं है? जिनके घर में व्यथा हो रहा है, हुआ होगा ना, वो मेरी बात को समझ सकते हैं। पूरा जिंदगी भर का कमाई पूंजी जो बचा बचा कर रखा है, पूरा एक बार में दे देता है। लेकिन उसको जब बोलते हैं तू 995 पी ले भैया, लगातार 3 महीने यार 3 डब्बा 995 पी ले यार, तो कहा कहते हो वाह बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। बीमार पड़े तो रामाकृष्ण दाबे, वो डॉक्टर लोग बोलबे ज्यादा महंगा वाला सूजी मत लगा के मर जाबे।
सही है कि नहीं है? वहां पर महंगाई सब खत्म हो जाता है। हम लोग बोलते हैं साबुन में नहा, तो वो MRP देखते कहा घुमा घुमा के नाम तुमने लिखा है। मैं कहता साबुन में नहा ले, कभी तोला ना चर्म रोग नहीं होए, तोर चमक ही चेहरा मोड़ जैसे चेहरा चमका तैसे। नहीं तो जो उसके साबुन में नहा थस ना, बोला पढ़ ये टट्टी करके आज बात धो क्यों है? ते जो साबुन में नहा थस ना, वो में लिखा है हाथ धो के टॉयलेट साफ है, चूतिया पड़ोगा। हेलो, और वो में नहा थस ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। चर्म रोग हो, चर्म रोग गाना गा थस ना, चर्म रोग होत है। और जब हम नंबर साबुन लेते थे, हर्बल के साबुन में नहा, नीम के साबुन में नहा, वाह महंगा है सर, मर पे सारे चर्म रोग से। सस्ता अच्छा नहीं हो सके, अच्छा कभी सस्ता नहीं हो सके। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्वालिटी वाला। हमको तो अभी ऐसा लाइफ हो गया, हमको तो MRP देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। MRP देखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो जाते हैं और हमको पूछता नहीं है। तो औकात कत्ता की कत्ता वाले दिखा के नहीं पूछे। नहीं तो जनरली कभी भी जानना, 10 साल पहले 6 साल पहले तो दुकान वाला पूछे कितना वाला दिखाऊं सर, मुस्कुरा के पूछता है वो, लेकिन पूछ क्या रहा है वो? तो औकात कद का खे भाई। हेलो, लेकिन अब हमारा औकात पूछने का हिम्मत कोई करता नहीं है। तोरा औकात जितना ज्यादा है ना, उतना दिखावे या पहने हुए देख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन आपने MRP देखना बंद कर दिया कोई चीज को लेने के लिए, उस दिन समझ लो कि आप पैसे से फ्रीडम हो चुके हैं। MRP देखना जिस दिन से आप बंद कर दिए, जिस होटल में आप जाओगे, शहर के सबसे बड़े होटल में जब आप घुसोगे, आप पूछो मत कि इसका चार्ज कितना है। उस दिन से आप मनी फ्रीडम हो चुके हैं। उसके लिए आप काम करिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। बातें तो बहुत है, मेरा भाई लोग बहुत अच्छा स्पीच दे करके गया, भूपेंद्र सर ने वाओ आग लगा दिया। कई जन तो भक्कत छोड़ा बरत कुर्सी सहित। हेलो, मोला लगा थे जाते साथ टैलेंट कांटेस्ट अचीव करी भूपेंद्र सर। तो स्पीच के बाद में वो सीधा आए देखें ताए 10 लाख की सीधा खरीदी करी हुआ है, भाड़ में जाए साले। मोला टैलेंट जाना है हर हाल में, बस कटका लगी काला की बता 10 लाख लेकिन लगन दे साले ला। कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लूं, कुछ 95 लूं, कुछ साबुन सोडा क्रीम पाउडर लूं, चलत रही साले। मैं तो साले जोड़े रहे 3.5 लाख में, पूछ ले साला, पूछ ले 3.5 लाख में जोड़ा था मैं। ओ सोनपुर गया था, बलांगीर के आगे उड़ीसा, लिच कार में भर के प्रोडक्ट लेके आया था। 3.5 लाख में क्लोजिंग किया था। आज हर महीना 3.5 लाख रुपए कमा रहे। पूछ ले बैठे जीते जागता, पूछ लो जहां बैठा हुआ है, मेरा रिश्तेदार है। लोग अपने रिश्तेदारों में नहीं जाते हैं। तो वही आदमी कमा पाता है जिसके अंदर में कमाने का चाहता है, कुछ कर गुजरने का चाहता है। स्टार्ट करिए आप लोग बिजनेस को, जो है कोई बहाना मत बनाइए। समय नहीं है, पैसा नहीं है, ये गरीब लोगों का तकिया कलाम है, इसे उभरिए। समय नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए जिस काम को करना है समय और पैसे दिन भर हम आगे लगाते रहते हैं। सही है कि नहीं है? समय नहीं है, पैसे नहीं है, इसीलिए करो। आज हमारे पास में समय भी है और पैसा भी है, लाइफ है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ जानकारी और देना चाहता हूं। ये प्रोग्राम हम लोग बिलासपुर में संभाग में, जैसे भूपेंद्र सर ने कहा, हम हर 6 महीने में, और हम तो भी और मीटिंग करेंगे, हम सोचेंगे अब हर 4 महीने में इस प्रोग्राम को हम करें। 4 महीने बोले तो हर 6 में, साल भर में 4 3 12, हर 4 महीने में हम ये प्रोग्राम हम लोग इसको हम लोग अंजाम देंगे। दोस्तों, हमारा चाहत है, हमारा ड्रीम है, हमारा सपना तो पूरा हुआ है। अब हमारे भाई, जितने भी भाई बहन आए हुए हैं, उनका सपना पूरा होना चाहिए, ताकि वो भी अपने घर का सशक्त इंसान बन सके, अपने परिवार का सशक्त इंसान बन सके, वो भी अपने समाज के लिए कुछ कर सके, ताकतवर बन सके। हमारा अब ड्रीम इस तरीके से ड्रीम है फ्रेंड्स। तो कितने लोग सहमत है इस तरीके से हमारे कारनामे में, हमारे साथ, हमारा हाथ को पकड़ने के लिए? पक्का आप इस हाथ को नहीं छोड़ेंगे, आप माय लाइफ फ्यूचर रूपी काम को नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे चिंटी पुंटू कंपनी कुछ भी आ जाए, आप डाइवर्ट नहीं होंगे। पक्का? तो आप सफल हो चुके हैं। जय हिंद, जय माय लाइफ फ्यूचर, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय टीम।